कबीर से किसी ने पूछा है, जीव को भक्ति कैसे प्राप्त होती है। कबीर कहते हैं, हे संतों, कोई सद्गुरु की जब असीम अनुकंपा होती है तभी इस माया में भूले हुए जीव को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति कल्याण मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। भक्ति से ही परमार्थ की यात्रा का प्रारंभ होता है। भक्ति के बिना कल्याण का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है। गुरु भक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मातृ भक्ति माँ के ऋण से ऋण करती है। पितृभक्ति पिता के ऋण से हमें ऋण कर देती है। देश भक्ति जो देश का हमारे प्रति योगदान है, उससे हम ऋण हो जाते हैं। गुरु भक्ति अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करती है। भगवान श्री राम ने भक्ति के प्रसंग में शिवरी माता को पहली भक्ति संतों की संगत अर्थात सत्संग श्रवण करो, यही बताया। प्रथम भगत संतन कर संग, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करो, प्रवचन सुनो। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा निर्मानता पूर्वक करो, अहंकार न हो। विनम्र बन करके गुरु को प्रणाम करो। भक्ति से दो पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य जब जन्म लेते हैं तो याद रखना, मोह और अहंकार ये दोनों पहाड़ ज्ञान और वैराग्य में डूब जाते हैं। जब वैराग्य अंदर आता है किसी प्रकार का अहंकार नहीं रह जाता है, क्योंकि वैराग्य हमें अनुभूति करा देता है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। हमें वास्तविक बोध प्रदान करता है। और ज्ञान मोह के बंधनों को ढीला कर देता है और सबकी ममता सिमट करके एक सद्गुरुदेव के चरणों में जुड़ती है और जो भक्ति बन जाती है। भगवान से किसी ने पूछा है कि हम गृहस्थ लोग हैं, संसारी जीव हैं, मोह ममता बहुत है, इससे कैसे छुटकारा पाएं और आपकी भक्ति कैसे करें। राम ने कहा है, सब कर ममता ताग बटोरी। सभी की ममता के तागे बटोर करके एक मोटी रस्सी बनाइए और उसे मेरे चरणों में बांध लीजिए। मैं उसी के द्वारा तुम्हें खींच करके भवसागर से पार करूंगा। सबकी ममता के धागे गुरु के चरणों में जोड़ देना है। ये ममता भी बड़ी विचित्र है, अंदर अंदर काम करती रहती है। और शास्त्र ये भी कहते हैं, मनुष्य तो धीरे धीरे मर जाता है पर उसकी ममता फिर भी नहीं मरती है। ये ममता का खेल बड़ा विचित्र है, जन्म जन्मांतर तक ये खेल चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि लोग कि हमारे पिताजी मरकर भूत हो गए,
कोई बोलता है हमारी दादी चुड़ैल बन गई, कोई कहता है हमारी पड़ोसिन जो थी वो मर करके भटक रही है, उसकी आत्मा छत पर आकर बोलती है कुछ, ऐसा लोग बताते रहते हैं। परंतु ये तो केवल मन की भ्रांतियां हैं, मन की धारणाएं हैं। जगत में जो कुछ तुमने सुना है वो तुम्हारे मन में एक भ्रम बन करके बैठ गया है। परंतु इतना जरूर याद रखना, ये जिस मन मस्तिष्क से मनुष्य मोह करता है ये दिमाग भी यही छूट जाता है। मरने के बाद ये आत्मा किसी से रिश्ता नहीं रखती और यहाँ से प्रस्थान करती है। जैसे उसके संस्कार होते हैं कर्मों के, उसी तरह से नेक्स्ट जन्म हो जाता है। कर्मों की निर्जरा यदि किया है, संसार में अनासक्त होकर जिया है और निष्काम कर्म करते करते जीवन के अध्याय को पूर्ण किया है, तो फिर वो जन्म से छुटकारा पा जाता है। और जन्म से मुक्त हुआ जीव फिर मृत्यु से भी छुटकारा पा जाता है। और जन्म मृत्यु से जो छुटकारा पा गया उसको कहते हैं ये मोक्ष पा गया है, इसकी मुक्ति हो गई है। और ये मुक्ति होना सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल ऐसे है जैसे समुद्र के किनारे तुम खड़े हो, जब समुद्र की ओर मुंह करके खड़े होते हो तो जल ही जल सब दिखता है। जब समुद्र की तरफ पीठ कर देते हो, पृथ्वी की ओर मुंह करके खड़े हो जाते तो थल ही थल दिखता है। ऐसे ही जब जगत की ओर तुम्हारा मन उन्मुख हो जाता है तो सब तुम्हें मोह माया घेर लेती है। और जब जगत को तुम पीठ कह देते हो, पीठ करके जगत की तरफ खड़े हो जाते हो और अपना मुख और रुख गुरु महाराज के श्री चरणों की ओर कर लेते हो, सारे बंधन ढीले हो जाने लग जाते हैं। बंधन कठिन नहीं है, बस समझने की देरी है। समझते ही सब बंधन टूट जाएंगे और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर साहब कहते हैं दरिया लहर समानी, मन ये समुद्र है, दरिया है, और भक्ति की लहरें जब उठती हैं तो मन रूपी समुद्र भक्ति की लहरों में समा जाता है। और कितने लोग जब ज़्यादा भक्ति करने लग जाते हैं, आसपास के लोग भी कहने लग जाते हैं अब इनका तो दुनिया से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा है, अंतर अंतर में मस्ती ले रहे हैं क्योंकि भक्ति ज़्यादा आ गई। सूरदास के अंदर जब भक्ति पैदा होती है, सूरदास अपनी बात बात में कविता रचने लग जाते हैं। क्या आपने कोई कविता आज तक रचा है? नहीं रचा है, भक्ति की कविता। सूरदास, मीराबाई, उनके भीतर से भक्ति के छंद, भक्ति के गीत, भक्ति के पद प्रवाहित होने लग जाते हैं। और मीरा राज दरबार की छत्राणी रानी है, सूरदास एक फकत हाल फकीर है, एक तारा लेकर के घूमता रहता है, गीत गाता रहता है कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। हमारे जितने अवगुण हैं हे प्रभु उनको अपने चित्त में याद मत करना, नहीं तो हमको तारोगे नहीं, यहाँ से भगा दोगे। बड़ा दुर्गुणी आदमी हूँ, बिना अवगुण देखे ही पास कर देना, हमको आगे बढ़ा देना। ये प्रार्थना बहुत प्रेम से सूरदास करते। मनुष्य जब तक माया मोह से प्रभावित है तब तक उससे बहुत गलतियां भी होती हैं, उसमें अवगुण भी बहुत आ जाते हैं। लेकिन ज्यों ही ज्ञान का होना शुरू होता है अवगुण दूर होने लग जाते हैं, गुणों का प्रस्फुटन होता है। और जब मनुष्य के अंदर गुण विकसित होते हैं
तो उसे सुख मिलता है, यश मिलता है, शांति मिलती है, सफलता भी मिलती है और दूसरे लोग भी उस व्यक्ति से सुख पाते हैं। आपके घर में यदि कोई गुणवान महिला रहती है तो घर में शांति बढ़नी शुरू हो जाएगी। गुणवान बच्चे हैं, घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। एक भी बच्चा आपका दुर्गुणी है, एक भी महिला आपके घर में गलतियां करती रहती है, उससे पूरे घर में अशांति पैदा होगी। याद रखना, शांति सब ढूंढते हैं और बहुत शांति ढूंढा है इस जीव ने। कोई वैष्णो देवी में जाकर शांति ढूंढता है, कोई पूर्णागिरी माता, ऐसा नाम सुंदर पूर्णागिरी, सब मनोकामना पूर्ण हो जाए। वहाँ जाते हैं, वहाँ भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, शांति नहीं मिलती है। फिर बाबा बैजनाथ, बाबा देवनाथ, रामेश्वरम नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, जम्बूनाथ, द्वारिकापुरी, काशीपुरी, प्रयागराज, अयोध्या, भटक भटक दुख पाओ। सब तीर्थ धाम कर लिया और जो सब तीर्थ धाम कर लेता है वो जब तुम्हारे पास में बैठता है तो यही चर्चा करता है कि चारों धाम हम कर चुके हैं। लेकिन चारों धाम करने से पहले भी हम दारू पीते थे और अब भी दारू पीते हैं। हाँ, एक विकास जरूर हुआ है कि गांजा पीना भी सीख गए हैं, बस इतना डेवलप हो गया है। चारों धाम, ये चारों धाम का कोई अर्थ नहीं। कबीर धाम, ये भी एक धाम है। एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, धाम का दर्शन भी हो रहा है। दुनिया में ऐसा धाम नहीं। स्क्रीन देखिए, क्या आनंद आ रहा है। एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का, ये विजय भाई, अंत हुआ। इससे बढ़कर आराम नहीं जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। ज्ञान इससे बढ़ के बिना तुम पवित्र नहीं हो सकते हो। कलमश और मैल और विकार धुल नहीं सकते हैं। कितना दुनिया में तुम जा जा करके सर नवाते रहो, अल्लाह इल्लल्लाह करते रहो, दुनिया कहीं भी मत्था टेकते रहो। मन की निर्मलता परम ज्ञान की प्राप्ति से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं। और ज्ञान मिलता कहाँ है? कहाँ सत्संग मिलता है? बहुत कम मिलता है। मैं एक बार हरिद्वार गया तो सत्संग ढूंढ रहा था, सोच रहा था कहीं सत्संग हो रहा हो तो बैठ जाऊं, सुन लूं। 3-4 घंटे ढूंढा, गाड़ी भी दौड़ाया, 50 किलोमीटर इधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ उतरना वहाँ उतरना, उसके मंदिर में जाना, उसके उसमें, वहाँ चपरासी मिलता था, बाकी सब चापर है, कुछ नहीं है। कोई सत्संग हो नहीं रहा है। और सत्संग करने वाला व्यक्ति भी सत्संग के रस में डूबा हुआ होना चाहिए।
उस व्यक्ति के मुख से निकली हुई वाणी अमृत वाणी बन जाती है। जिस व्यक्ति की वाणी के अनुसार उसका आचरण भी होता है तब वो वाणी प्रभावशाली होती है और फिर आपके स्वभाव को, मन को, कर्म को बदल कर रख देती है और उसी समय घटना घटती है और आपकी जिंदगी में शांति की गंगा बहना शुरू हो जाती है। ऐसा मिलना चाहिए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अभी मैं देख रहा हूँ जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं था, ना किसी पंथ से जुड़े थे, ना संत से जुड़े से, ना कोई गुरु, ना गोसैया, लेना देना किसी से नहीं है। यूट्यूब में प्रवचन सुना है, महाभक्त हो गए, महासत्संगी हो गए। जिंदगी में बहुत बड़ा अंदर अंदर बदलाव चल रहा है। अंदर अंदर पूरा घटनाक्रम चेंज होता जा रहा है। जीवन चेंजिंग की ओर है, चिंता मिटती जा रही है और नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। देखने में लगता है शरीर वही है, लेकिन संस्कार बदल गए हैं, स्वभाव बदल गया है, तस्वीर वही है, तकदीर बदल गई है। और याद रखना, चेहरा वही है, चरित्र बदल गया है। और वो काम किसने किया है? वो सत्संग के शब्दों ने काम कर डाला है। और जिस घर में अशांति लगती थी उसी में अब शांति और सुख मिलना शुरू हुआ। सत्संग की गंगा बहती है। आइए दो कड़ी। गुरुदेव आइए श्री हरेंद्र कुमार यादव, गौहरपुर, मीरपुर, रहीमाबाद डिस्ट्रिक्ट, मऊ, उत्तर प्रदेश। आज के जजमान आयोजक आप धन्य हो। पति पत्नी को व्यास का धन्यवाद दे रहे हैं। पूज्य श्री क्षमादेव जी से आपके लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है। में सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारा। जय हो क्षमादेव। ये क्षमा धाम है, कबीर धाम है, ज्ञान का धाम है, शांति का धाम है, जहाँ से देश विदेश के करोड़ों नर नारियों को ज्ञान का संदेश मिलता है, शांति का साम्राज्य मिलता है। मिलता है सच्चा सुख के, बहुत सुंदर। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे, बहुत सुंदर, चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में है, नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, क्षमादेव की जय, गुरुमनदेव की।